हेलो नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग आप सब बच्चों को। और मैं मिसेस जॉन बोल रही हूँ, आपकी सोशल साइंस ज्योग्राफी वाली मैम। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो सेकेंड लेसन था, भारत का भौतिक स्वरूप, है ना, ये लेसन शुरू किया था। और इस लेसन में हम लोगों ने 2 भाग पढ़ लिए थे और आज इस लेसन का हम लोग तीसरा भाग पढ़ेंगे। लेकिन तीसरा भाग पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो पिछले दिनों हम लोगों ने भारत के बारे में पढ़ा था कि भारत के धरातल में विविधताएं पाई जाती हैं ना, और उस विविधता के पीछे जो सिद्धांत था वो था प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था 3 गतियाँ। ये 3 गतियाँ कौन सी थी? अभिसारित, अपसारित और रूपांतरण सीमा, है ना। इन 3 गतियों के कारण ही जो भूवैज्ञानिक हैं वो मानते हैं कि भारत के उच्चावच में इतनी सारी विविधता जो है वो पाई जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था भारत में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ ना, तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तीसरी चीज़ हम लोगों ने देखी थी गोंडवाना। गोंडवाना भूमि क्या है ना, किसको बोलते हैं गोंडवाना भूमि? तो हम लोगों ने देखा था कि पेंजिया द्वीप का जो दक्षिणी भाग है वो गोंडवाना भूमि कहलाता है, जिसमें अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप जो हैं वो शामिल हैं। ठीक है। उसके बाद चौथा हम लोगों ने शुरू किया था भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण, है ना, या भारत के मुख्य भौतिक स्वरूप। तो इसमें हम लोगों ने 6 देखे थे विभाग। पहला विभाग था भारत का, वो था हिमालय पर्वत। दूसरा विभाग था उत्तरी मैदान। तीसरा विभाग था प्रायद्वीप पठार। चौथा विभाग था भारतीय मरुस्थल। पांचवा विभाग था तटीय मैदान और छठवां भाग था द्वीप समूह। तो भारत को भौतिक स्वरूप की दृष्टि से या उच्चावच की दृष्टि से या भौगोलिक दृष्टि से इन 6 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। अगर हम मैप में देखें तो मैप में ये पहला वाला भाग जो है ये है ना, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक ये हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत के दक्षिण में ये मैदानी भाग है जिसको हम उत्तर का मैदान बोलते हैं। फिर उत्तर मैदान के नीचे तीसरा भाग आता है जिसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप पठार। फिर इसके बाद चौथा भाग आता है उत्तर के मैदान के पश्चिम वाला भाग जिसको हम बोलते हैं थार का मरुस्थल। फिर चौथा भाग आता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के किनारे ये सकरा मैदान जिसको हम बोलते हैं तटीय मैदान या समुद्र तटीय मैदान। और छठवां भाग क्या है? भारत के प्रमुख द्वीप समूह, जिसमें ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप जो है वो शामिल किया गया है। तो ये हम लोग ने शुरू किया था। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ा था कि हिमालय पर्वत है कहाँ, है ना। तो हिमालय पर्वत के बारे में हम लोगों ने देखा था कि हिमालय पर्वत भारत के सबसे उत्तरी भाग में है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। इसकी पूरी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ठीक है। और इसके कितने भाग हैं, कितनी श्रेणियां हैं इसकी? तो इसकी 3 श्रेणियां हैं। महान हिमालय जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, दूसरा निम्न हिमालय या जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा विभाग जो है या श्रेणी है वो है शिवालिक श्रेणी। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था दूसरे भाग में। आज हम लोग यहीं से इसको आगे शुरू करेंगे। तो हिमालय पर्वत जो भारत का सबसे पहला भाग है, ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला, नवीन पर्वत, मोड़दार पर्वत है ना। तो ये पर्वत जो है भारत के उत्तर में स्थित है। इसकी 3 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है महान हिमालय या हिमाद्री, दूसरी श्रेणी है निम्न हिमालय या मध्य हिमालय, तीसरी श्रेणी है शिवालिक। तो हम लोग तीनों के बारे में एक एक करके जल्दी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले श्रेणी कौन सी बच्चों? महान हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। महान हिमालय ये हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है ना। अगर हम मानचित्र में देखें तो ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है ये श्रेणी, है ना, ये है महान हिमालय, है ना। पूरा कश्मीर से लेकर
यहाँ हिमाचल प्रदेश तक, यानी ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये महान हिमालय है। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है ना। तो भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है महान हिमालय। कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है ना। औसत ऊंचाई इसकी क्या है? 6000 मीटर है। और इसकी खासियत क्या है बच्चों इस पर्वत श्रेणी की? इस पर्वत श्रेणी की दूसरी खासियत ये है कि हमारे हिमालय के जितने मुख्य शिखर हैं या चोटियां हैं, है ना, चाहे वो विश्व की ऊंची चोटी हो या भारत की ऊंची चोटियां हो, सब इसी महान हिमालय श्रेणी में क्या है? स्थित हैं। तो कौन कौन सी चोटियां इसमें हैं? तो माउंट एवरेस्ट है ना, कंचनजुंगा है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, नंदा देवी है, K2 है, कामेत है, नमचा बरवा। ये ऊंची चोटियां हैं विश्व की और भारत की, जो इसी महान हिमालय श्रेणी में क्या है? स्थित। अगर हम मैप में देखें बच्चों तो ये है आपका माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी पूरी ऊंचाई कितनी? 8848 मीटर, है ना। उसके बाद है बगल में अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी ये सब नेपाल में है ना। उसके बाद नंदा देवी, कामेत, नंदा देवी और कामेत भारत में है, उत्तराखंड में है। फिर उसके बाद है K2 जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं, ये भी भारत में है लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। ठीक, उसके बाद इधर चलते हैं कंचनजंगा भी भारत की ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर है? सिक्किम में है। उसके बाद है इधर नमचा बरवा, जहाँ अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के पास, ये है नमचा बरवा। तो जितने ऊंचे पर्वत चोटियाँ हैं, शिखर हैं, वो किस श्रेणी में है बच्चों? महान हिमालय श्रेणी में है। यही नहीं बच्चों, महान हिमालय श्रेणी जो है इसकी चोटियाँ 12 महीने हमेशा बर्फ़ से क्या रहती हैं? ढकी रहती हैं। और यहाँ भारत की कई सारी प्रमुख हिमानियाँ पाई जाती। हिमानियाँ यानी बर्फ़ की नदी, जिससे भारत की बहुत सारी नदियों का क्या हुआ है? उद्गम हुआ। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, है ना, सिंधु, इन सब नदियों का उद्गम कहाँ से हुआ है? इन्हीं हिमानियों से हुआ है। तो ये है महान हिमालय श्रेणी की विशेषता। ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें भारत और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ स्थित हैं। ये 12 महीने हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। यहाँ बहुत सारी हिमानियाँ पाई जाती हैं। इन्हीं हिमानियों से भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनका क्या हुआ है? उद्गम हुआ। इसको बच्चों हिमाद्री क्यों बोलते हैं? तो महान हिमालय श्रेणी को हिमाद्री इसलिए बोला जाता है। हिमाद्री मतलब हिम मतलब बर्फ़, तो महान हिमालय श्रेणी को हिमाद्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी चोटियाँ जो हैं 12 महीने बर्फ़ से ढकी रहते। अगर आप हिमालय भी देखें तो हिमालय संस्कृत का शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना, हिम धन आलय, यानी, है ना, हिम धन आलय। हिम मतलब बर्फ़ और आलय का मतलब घर। तो हिमालय क्या है बच्चों? बर्फ़ का घर है, इसीलिए इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी श्रेणी कौन सी है? दूसरी श्रेणी है निम्न हिमालय, या जिसको हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। निम्न हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई जो है महान हिमालय से कम है। उसकी 6000 मीटर से ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है ना। इसलिए इसको निम्न हिमालय बोलते हैं। और मध्य क्यों बोलते हैं? मध्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी दोनों के क्या है? बीच में है, यानी मध्य में है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय श्रेणी बोलते हैं। तो इस मध्य हिमालय श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। इसकी चौड़ाई कितनी है? तो इसकी चौड़ाई है 50 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 50 किलोमीटर। इस श्रेणी की खासियत ये है बच्चों कि महान हिमालय में तो हमेशा बर्फ़ रहती है, लेकिन मध्य हिमालय में या निम्न हिमालय में केवल जाड़ों में बर्फ़ पाई जाती है ना।
गर्मियों में यहाँ बर्फ़ नहीं रहती है। भारत की जो प्रमुख घाटियाँ हैं, कौन कौन सी घाटी, जैसे कश्मीर घाटी है ना, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू की घाटी है ना। तो कश्मीर घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू, ये दोनों घाटियाँ इसी मध्य हिमालय श्रेणी में क्या है बच्चों, स्थित हैं। ठीक है, यही नहीं बच्चों, ये श्रेणी जो है यानी मध्य हिमालय श्रेणी जो है वो पहाड़ी नगरों के लिए भी जानी जाती है। पहाड़ी नगरों के लिए क्यों जानी जाती है? कि भारत के जो खूबसूरत पहाड़ी नगर हैं, शहर हैं, वो इसी मध्य हिमालय श्रेणी में क्या है, स्थित। अब कौन कौन से शहर हैं? तो शिमला, आपने नाम सुना होगा, नैनीताल, इसका भी सुना होगा, हो सकता गए भी हो, मसूरी और दार्जिलिंग, ये खूबसूरत पहाड़ी शहर जो हैं वो इसी मध्य हिमालय श्रेणी में क्या हैं, स्थित हैं। तो ये हो गया हिमालय का तीसरा भाग या तीसरी श्रेणी, जिसको हम निम्न हिमालय या मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं तीसरी श्रेणी। तीसरी श्रेणी का नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी ये वाला भाग है हिमालय का, ये सबसे नीचे वाला भाग। ये वो भाग है जहाँ हिमालय ख़त्म हो जाता है, इसके बाद से उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है, ये उत्तर का मैदान शुरू हो जाता है। तो शिवालिक जो है हिमालय का सबसे निचला भाग है, यानी यहाँ आकर, जैसे कहते हैं ना हिमालय का पैर है, पैर, इसको बोलते हैं गिरिपद। गिरिपद का मतलब पर्वत का जो निचला हिस्सा है, इसके बाद से मैदान शुरू हो जाता है। तो हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है, तो ऊंचाई भी इसकी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो इसकी ऊंचाई बहुत कम है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर के बीच में है ना, इसकी कम। इसलिए सबसे ऊंचा महान हिमालय, उससे कम ऊंचा मध्य हिमालय और सबसे कम ऊंचा शिवालिक श्रेणी। इसकी ऊंचाई कितनी? 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच में। ठीक है, ऊंचाई कम है बच्चों। इसके साथ साथ इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। ठीक, चूँकि बच्चों इस श्रेणी की, हिमालय के इस भाग की ऊंचाई कम है, तो इस भाग में जो हमारा मध्य हिमालय और जो शिवालिक श्रेणी है, यानी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में लंबवत घाटियाँ पाई जाती हैं। क्या पाई जाती? घाटियाँ, यानी वैली पाई जाती है। ठीक है, लंबवत घाटियाँ पाई जाती। इन लंबवत घाटी को क्या बोलते हैं? दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहते हैं। आपने दून का नाम सुना, देहरादून का नाम? तो दून जो है, इसी के नाम पर शिवालिक श्रेणी के कई जगहों के नाम रखे गए हैं, जैसे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब किसके नाम पर रखे गए हैं? दून के नाम पर। और दून क्या है? शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय श्रेणी के बीच में पाई जाने वाली जो लंबवत घाटियाँ हैं ना, इन घाटियों को ही हम क्या बोलते हैं? दून के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे बच्चों। इन 3 श्रेणियों के अलावा, कौन सी 3 श्रेणी? महान हिमालय, निम्न हिमालय यानी मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इन तीनों श्रेणी यानी विभागों के अलावा हिमालय को नदी घाटी के सीमाओं के आधार पर भी क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। तो नदी घाटी की सीमाओं के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में, 1 2 3 4 5। पहला भाग कौन सा है? उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। दूसरा भाग कौन सा है? कुमायूं हिमालय। तीसरा भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय। चौथा भाग कौन सा है? असम हिमालय। और 5वां भाग कौन सा है? पूर्वांचल हिमालय। अब हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये हैं कहाँ। तो सबसे पहला कौन सा आता है? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो पंजाब हिमालय जो है वो, हाँ, पंजाब हिमालय जो है वो सतलज नदी है ना, कहाँ पर? सतलज नदी और किसके बीच में? सिंधु नदी के बीच में।
सतलज और सिंधु के बीच वाला जो भाग है, सतलज नदी आपकी यहाँ पर है ना, तो सतलज और इधर कौन सी नदी है, सिंधु। तो सतलज और सिंधु के बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। ठीक। कुमायूं हिमालय कहाँ है, तो कुमायूं हिमालय है सतलज और काली नदी। सतलज और काली, सतलज यहाँ है और काली नदी यहाँ है। ये काली नदी को शारदा नदी भी बोलते हैं। काली नदी को शारदा नदी, ये काली नदी है। ठीक है, जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से क्या हो जाती, मिल जाती। तो काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता। तो सतलज और काली नदी के बीच का भाग यानी ये वाला भाग जो है इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय, जो ज़्यादातर कहाँ फैला है, आपका हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में फैला हुआ है। तो सतलज और काली नदी के यानी शारदा नदी के बीच का जो हिमालय है इसको बोला जाता है कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। तीसरा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। तीसरा हिमालय कौन सा है, नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय किसके बीच में फैला है, तो ये फैला है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में। काली और तीस्ता, काली मतलब शारदा, ये काली नदी है। ठीक है, और तीस्ता यहाँ है। तीस्ता भी आपकी हिमालय से निकलने के बाद सिक्किम में बहती है ना, सिक्किम ये है। सिक्किम में बहने के बाद ये बंगाल में आती है और फिर बांग्लादेश में आकर ये ब्रह्मपुत्र से क्या हो जाती है, मिल जाती। ये है तीस्ता नदी। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का ये कौन सा देश है, नेपाल है। तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है इसको बोलते हैं कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। यानी ये तीसरा हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ये कौन सा हो गया, पहला हो गया। अब चौथा भाग कौन सा है, असम हिमालय। चौथा भाग कौन सा है, असम हिमालय का चौथा भाग है असम हिमालय। असम हिमालय किसके बीच में है, तो तीस्ता नदी और दिहांग नदी। तीस्ता और दिहांग ये है बच्चों ब्रह्मपुत्र, है ना, जो तिब्बत से आती है और फिर उसके बाद भारत में बहते हुए फिर बांग्लादेश जाती है और बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलकर डेल्टा बनाती। तो ये ब्रह्मपुत्र को कई नामों से जाना जाता है। तिब्बत में इसको सांगपो बोलते हैं, है ना। भारत में भी इसको कई नाम से, भारत में असम में इसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। कौन सी नदी बोलते हैं, दिहांग। ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल में दिहांग बोला जाता है, लेकिन जब दिहांग अरुणाचल को पार करके असम में आती तो इसको ब्रह्मपुत्र बोलने लगते हैं। और जब ब्रह्मपुत्र असम से बहकर जब बांग्लादेश में जाती है तो यहाँ इसको जमुना बोलने लगते हैं। तो एक ही नदी के कई नाम हैं। तो भारत में जो असम हिमालय है वो इस तीस्ता नदी और इस दिहांग, दिहांग मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो ये हिमालय है इसको बोलते हैं असम हिमालय। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के जो बीच का ये हिमालय है इसको बोलते हैं असम हिमालय। चले आगे बच्चों, अब चौथा भाग कौन सा है, पांचवा भाग पूर्वांचल हिमालय। पांचवा भाग कौन सा है, पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल हिमालय कहाँ है, तो पूर्वांचल हिमालय है, पूर्वांचल हिमालय है ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के दक्षिण की ओर मुड़ने के बाद ये भारत की पूर्वी सीमा के निकट फैली हुई है। अब यहाँ हम लोगों ने बताया यहाँ ब्रह्मपुत्र का मोड़ है, नमचा बरवा पर्वत जहाँ है ना, यहाँ से ब्रह्मपुत्र मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश कर पहले अरुणाचल में आती है जहाँ इसको दिहांग बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये पहुँचती है आपकी असम में। कहाँ पहुँचती है, असम, और फिर उसके बाद बांग्लादेश चली जाए। असम में इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र, है ना। तो हमारा जो पूर्वांचल हिमालय ये कहाँ है, तो हिमालय ब्रह्मपुत्र जो है वो क्या होती है,
दक्षिण की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और मुड़ने के बाद ये क्या होती है, भारत की पूर्वी सीमा। भारत की पूर्वी सीमा यानी इधर कौन सा देश है, म्यांमार, है ना। भारत की पूर्वी सीमा के निकट जो है वो फैली है। तो हिमालय जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ के पास पहुंचने के बाद क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता। आप देखिए इस मैप में मैंने काला 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 ये डॉट बनाया, तो ये हिमालय की शाखाएं हैं बच्चों। ये हिमालय ही है जो ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ से क्या हो जाता है, दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। ऐसे मुड़ जाता है जैसे अगर हम हाथ यूँ करें ना, ये मुड़ गया, वैसे ही तो ये मुड़ गया है। मुड़ने के बाद ये छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में म्यांमार की सीमा पर क्या है, फैला हुआ है। कौन कौन सी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले पड़ेगी पटकोई, फिर पड़ेगी नागा, फिर पड़ेगी मिज़ो, फिर पड़ेगी मणिपुर की पहाड़ी। तो 1 2 3 4 पहाड़ियाँ हैं। ये चारों पहाड़ियाँ किसका भाग हैं, हिमालय का भाग है। वो हिमालय जो ब्रह्मपुत्र के मोड़ से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और भारत की इस पूर्वी सीमा के निकट क्या होता है, फैला हुआ है। पूर्वी सीमा मतलब म्यांमार, बर्मा के निकट। कौन कौन सी पहाड़ियों के रूप में, पटकोई, नागा, मिज़ो और मणिपुर की पहाड़ियों के रूप में फैला हुआ। यहाँ देखो लिखा है ना ये, ठीक है, किसके रूप में फैला है, पटकोई, नागा, मिज़ो, मणिपुर की पहाड़ियों के रूप में। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल हिमालय बोलते हैं। इन्हीं पहाड़ियों को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। तो ये बच्चों आज हमारा हुआ भारत का जो भौतिक भाग है या भौगोलिक विभाग है, उसका ये पहला भाग हिमालय। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बाकी जो भाग हैं वो हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे, यानी चौथे भाग में, ठीक है। क्योंकि ये लेसन लंबा, इसलिए मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में करके पढ़ा रही हूँ। तो आज हिमालय पूरा हो गया, अगले बार में हम लोग 2 भाग को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ बच्चों आपको। ये क्वेश्चन आपकी बुक से है, आप कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। भूगर्भीय, ये छोटे छोटे आंसर के हैं। भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। दूसरा है, आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे। तीसरा, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण लिखे। कौन से 3 भाग उत्तर से दक्षिण लिखने हैं, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इन्हीं के नाम आपको किस में लिखने हैं, इस क्वेश्चन नंबर 3 में। चौथा प्रश्न मैंने दिया बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय में भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। ये है ना, म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। संयुक्त नाम इनका क्या है बच्चों, पूर्वांचल हिमालय। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया ना, पूर्वांचल हिमालय, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, और ध्यान से देखिएगा। वीडियो समझ में नहीं आएगा तो बाद में मुझसे पूछिएगा।